औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनके लिए हर आने वाला दिन खुशियों वाला दिन हो और बरकतों वाला दिन। अल्लाह ताला उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा और इस हफ्ते में जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप है उसके ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं और इस दौरान आपको किन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट अपनी जगह चेंज कर चुके हैं और बहुत सारी तब्दीलियां होंगी इस हफ्ते के अंदर और कुछ लोगों को नेगेटिविटी का सामना हो सकता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसके मनफी असरात होंगे। आज की वीडियो में हम 4 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करेंगे। पहले 4 ज़ोडिकल साइन का हम जिक्र करेंगे जिनके मुतालिक हम आपको बताएंगे कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि तमाम तरह आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आगे इस वीडियोस को शेयर भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के ऊपर, बुर्ज हुमल के ऊपर कि उनका ये तीसरा हफ्ता जून का कैसा गुजरेगा। बेसिकली ये जो जून का तीसरा हफ्ता होगा बहुत सारे बरकतें लेकर आएगा, बहुत सारी इसके अंदर बेहतरी की चीज़ें आ रही हैं, अल्लाह का करम भी होगा और मुसलमान जो हैं ईद कुर्बान भी अदा करेंगे, कुर्बानी भी होगी और इस दौरान बहुत सारी लोगों की रेमेडीज भी हो जानी हैं अगर वो देखें तो। मगर हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो एरीज वालों का ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, अच्छा इस तरह से गुजरेगा कि उनकी आमदनी में इजाफा होगा, उनकी आमदनी जो है वो पहले से बेहतर रहेगी और वो जदीद अशिया बेहतर से बेहतर करने की खोज में रहेंगे। खरीदो फरोख्त में वो अच्छी चीज़ें खरीदेंगे और सब कुछ होने के बावजूद भी। और हो सकता है कभी कभी इनको अपनी तन्हाई का शिकार हो, खालीपन लग रहा हो कि ये मैं बिल्कुल तो ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है। कोई आप सफ़र भी कर सकते हैं, किसी मजहबी मकामात पर भी जा सकते हैं। पीर और मंगल का दिन, 2 दिन आपके लिए बहुत साजगार होंगे। पीर और मंगल आपके लिए बहुत खुशकिस्मत होंगे जिसकी में आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है या फिर आप अपने कामों में अपनी कामयाबियां हासिल करेंगे, अपने आप को लोगों में मनवाने में कामयाब हो जाएंगे और इस दौरान सफ़र जो है वो खुशगवार रहेगा। बुध और जुमेरात मज़ीद बेहतरी आएंगी, अखराजात होंगे और थोड़ा सा आपको फील होगा कि आपको लोगों की, दूसरों की तावन की कमी है जुमेरात वाले दिन। तो उस दिन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। हफ्ते की सुबह तक तो ये मसाइल कुछ अगर जो पैदा होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है, थकावट की वजह से भी हो सकती है, तो फील हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना है, पॉजिटिव साइन रखना है, मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपना राब्ता मजबूत रखना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, आका करीम की बारगाह में सरबसुलू होकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ जाना है। देखिए ये मसाइल दुनिया के रहेंगे, अगर इनको ख़त्म करना है तो एक ही रास्ता है, वो है आका करीम की सीरत तहबा, वो आका करीम की अहले बैत अतहार मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ जाना। इस हफ्ते पेशे के कारोबार में थोड़े से अप एंड डाउन फील होंगे। आपका काम बगैर किसी रुकावट से आसानी से जारी रहेगा। थोड़े से मसाइल होंगे, उनको तरीके से हैंडल करना होगा। और उसके बाद एजुकेशन के हवाले से देखें तो अच्छी तरह से तलीमी मामलात को मुनज़्ज़म किया जाएगा, उनके ऊपर गौर व फिक्र की जाएगी। यानी कि आपके बच्चों की एजुकेशन है या आपकी पर्सनल स्टडीज़ हैं तो आपकी उसके ऊपर जो है ज़्यादा गिरफ्त होगी, आपकी तवज्जो उसके ऊपर ज़्यादा होगी। उस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियाती तदबीर भी अपनानी है। आपकी सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है खाने पीने की वजह से, फास्ट फूड करने की वजह से, मुंह के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, छाले वगैरह बन सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि आपके जो है स्टमक हीट, मैदे की खराबी की वजह से भी मुंह जो है वो उसका जायका भद्दा हो सकता है। तो इस दौरान कोशिश करें ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब पर्सनल रिलेशन के ऊपर देखें तो ज़वाजी तल्क़ात तो मजबूत रहेंगे मगर आपस में थोड़ा सा नोक झोंक हो सकती है जुमलों की। तो इस दौरान जो है आपको जो है अपने घर में
برکتیں لانے کے لیے سب سے پہلے تو ذکر محمد و آل محمد کا انتظام کریں. ہر لمحہ ان کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ خاص ایام کے اندر، خاص طور جمعرات والے دن، پیر والے دن یا منگل والے دن، ذکر محمد و آل محمد کی چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائیں، اور اس کے ساتھ سبز رنگ کا چارہ جانوروں کو ڈالیں. یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اور یا پھر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ غرباء و مساکین میں کچھ چیزیں صدقہ و خیرات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ العصر کی تلاوت کریں. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. آگے بڑھتے ہیں دوسرے زوڈیکل سائن کی جانب، وہ ہے جی ٹورس. برج سور والوں کی اگر ہم بات کریں تو جو چاند ہے، مون سائن، میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ مون سائن اور اسٹینڈرڈ کے اوپر ویڈیو بناؤں. تو مون سائن اور اسٹینڈرڈ لوگوں کے لیے یہ میری ویکلی یوروسکوپ ہوگی. تو یہ جو مون کی پوزیشن ہے برج سور والوں کے لیے، ٹورس خواتین و حضرات کے لیے آمدنی میں بہتری لے کر آئے گی، لیکن پیر اور منگل والے دن تھوڑی سی احتیاط کرنی، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے. اور جو آپ کو بڑے مشورہ دیں، جو بڑے آپ کو رائے دیں، اس پہ عمل کریں. بڑی سرمایہ کاری سے اوائڈ کریں. کچھ غیر ضروری باتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ذاتیات پہ یہ باتیں اٹھ رہی ہیں، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. تو اس دوران کچھ چیزیں پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں. اس دوران تھوڑا سا احتیاط کریں، جملوں کے چناؤ میں صبر کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کریں. اور جو ہوں گے 2 دن، یہ تو پہلے تھوڑا سا ٹف گزریں گے. اس کے بعد جو آئے گا نا جمعرات اور بدھ کا دن، اس دوران آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کو سپورٹیو انرجی دیں گے. آپ کی آمدنی جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے. جمعے والے دن جو ہے نا کچھ پرانی باتیں، پرانے جملے وہ جنم لے سکتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. کام کرنے کی جگہ پہ بھی کچھ تنازعات ہوں گے. تو اس دوران آپ نے اپنے آپ کو خود پہ قابو رکھنا ہے، اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے. ان اللہ مع الصابرین کے جملے کو پکڑ کر رکھنا ہے، اس کو اپنے دامن میں رکھنا ہے، سمو لینا ہے. کسی کی باتوں کی وجہ سے ہائپر نہیں ہونا ہے. اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، ورنہ آپ کے غصہ، آپ کے جملے آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل جنم دے سکتے ہیں. کاروبار کے حوالے سے، کاروبار جو ہے روٹین سے چلے، اس میں روٹین سے کام آئیں گے. کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس ہو سکتی ہیں. لین دین کے معاملات میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کریں. اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر بات کریں تو تھوڑا سا اسٹڈی میں آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے، جگہ ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اس میں آپ کے لیے بہتری آ سکتی ہے. تھوڑا سا اپنے اسٹڈی کے اوپر فوکس زیادہ کریں، توجہ دیں، اپنی چیزوں کو ترتیب دیں. ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اچھا، اس کے بعد صحت کے اوپر دیکھیں تو صحت میں تھوڑا سا سر کے درد کا ایشو ہو سکتا ہے، بخار جیسا. ویدر کنڈیشنز بھی افیکٹ کریں گی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. محبت کے معاملات میں دیکھیں تو آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں، راز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. تو اس دوران تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں لوگوں سے گفتگو کرنے میں، باحث مباحثہ میں. لوگ انتقامی کارروائی کے لیے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، محبت کے جو معاملات چل رہے تھے یا زوجہ کے ساتھ کوئی ایشوز چل رہے ہیں، وہ حل ہو جائیں گے، وہ سالو ہو جائیں گے، بہتری آئے گی. تو اس دوران جو ریسانسی ریمیڈیز ہے کہ آپ کو گھی صدقہ کرنا چاہیے اس کے لیے، اور ساتھ میں اورنج کلر کے شیڈ کے کپڑے جو ہے نا، ڈارک اورنج، لیمن ریڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کے کپڑے، اس کو صدقہ کریں. آپ کے لیے بہت پازیٹیو انرجی لے کر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ کریم، آقا کریم کے توسل سے برکتوں کے انبار لگا دے گا، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں. انشاءاللہ تعالی بہت کامیابیاں ملیں گی. اس کے بعد آتے ہیں جی تیسرے زوڈیکل سائن کی جانب، وہ ہے جی جمنائی. جمنائی خواتین و حضرات کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ اچھا سٹارٹ ہوگا، آمدنی اچھی ہوگی، لیکن اخراجات بھی زیادہ ہوں گے. پیر سے کام ان کا جو پیر ہے ان کے لیے بہت بیزی دن ہوگا. اور منگل والے دن جو ان کی ارننگ ہے، جو ان کی آمدن ہے، وہ بھی مضبوط ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں کی جو آپ کو سپورٹ تھی، حمایت تھی، وہ بھی جو نا وہ جن سے توقعات تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس دوران تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے.
मादी आशाइशें हासिल होंगी। थोड़ी सी चीज़ों को आपने बैलेंस्ड करना है, सब्र से काम लेना है। जल्दबाजी में किए हुए फैसले और जल्दबाजी में किए हुए काम जो है वो नुकसान का सबब बनते हैं। बुध और जुमेरात सफ़र के लिए साजगार है। जुमा और हफ्ता जो उसकी अगर हम बात देखें तो आप किसी फंक्शन में, किसी तकरीबात में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपका जो माइंड है ना वो बेचैन सा कैफियत होगी, बेचैन सी कैफियत होगी। उसके बाद आप अपने मुखालफिन पर भी हावी होंगे, अपने मुखालफिन पर भी आपका पूरा कंट्रोल होगा और आप अपनी आमदनी में भी इजाफा देखेंगे। अच्छा, कारोबार के हवाले से देखें तो बहुत बेहतरी आ रही है। आपको अपने काम में बड़ी स्पोर्टिव एनर्जीज हैं, काम में बड़ा तावन है। थोड़ा सा एक्टिव होना है, अपना राब्ता रब से जोड़ना है, क्योंकि देखें जेमिनी के अंदर 15 जून से 3 प्लैनेट वहां पे इकट्ठे हो रहा है। वेनस भी है, सन भी है, मरकरी भी है, और उसके इफेक्ट्स ऑल ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ने वाले हैं। इस दौरान थोड़ा सा अपने एक्टिव रहना है। एजुकेशन के हवाले से रहें तो इस दौरान आपकी जो सोच है या तहकीकी मैदान में आप बड़े नुक्ता नज़र से आगे बढ़ते नजर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप करने में कामयाब हो। सेहत के हवाले से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा एहतियात करें, और हाथों और दांतों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी एहतियाती तदबीर आपको मसाइल से बचा सकती है। पर्सनल रिलेशंस के ऊपर देखें तो पर्सनल रिलेशन के ऊपर बात करें तो आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, मियाँ बीवी के मामलात हैं या खानदानी मामलात हैं, वो बहुत बेहतर होंगे। अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात चल रहे थे, नाराजगियाँ चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और बहुत बेहतरी आएगी। इस दौरान अपना राब्ता सबसे पहले तो आपने सूरह यासीन की तिलावत को मामूल बनाना है। ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है। एक तो सूरह यासीन को मामूल बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है नीम का दरख्त, अपने घर के बाहर नीम का दरख्त लगाएं। नीम के दरख्त को पानी दिया करें, वो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और दूसरा, आपने जो है अपने बहन भाइयों को छोटे छोटे तहाइफ दें, छोटे छोटे गिफ्ट दें, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो वो बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन खवातीन व हजरात का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अपने बहन भाइयों से सपोर्ट है। जिनको बहन भाइयों की सपोर्ट हो वो बहुत आगे बढ़ते हैं, उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं, उनका दिल दिमाग बड़ा हो जाता है, सपोर्टिव एनर्जी होती है, और उनका फिर काम करने के लिए बड़ा मन करता है। आमदनी भी अच्छी होती है और हर तरफ से तावन भी मिलता है। तो आप इस वक्त इस कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता बहुत साजगार होगा, किस्मत साथ देगी। आप अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक कामयाबियां हासिल करेंगे, खानदानी तल्लुकात बेहतरी की जानिब होंगे। मंगल और बुध वाले दिन कुछ कैंसेरियन के लिए माली मसाइल हो सकते हैं, और आपके साथी के काम में कुछ रुकावट, यानी कि पार्टनरशिप है अगर, तो उसमें अगर कोई साथ में बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, मगर थोड़ी सी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। जुमेरात की सुबह से सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर बुध वाले दिन कोई रुकावटें आती हैं तो आप जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खुशियां लेकर आएगा वो है आपका हिम्मत और हौसला और आगे बढ़ना। अच्छा, उसके बाद देखें कारोबार के हवाले से तो बेहतरी आएगी, पेशे के हवाले से कारोबार अच्छा चलेगा, वहाँ पर सपोर्टिव एनर्जी होगी। और जॉब के हवाले से बात करें तो प्रमोशन होने के काफ़ी इम्कानात हैं, जॉब अच्छी रहेगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी, वहाँ से भी सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी। मगर मेहनत करनी है, डट के अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से अपने राब्ते को मजबूत कर लेना है, ताकि हर आने वाला दिन खुशियों वाला हो। तो जिक्र अहले बैत जिस घर में होती है वहां पर खुशियों के अंबार लग जाते हैं, बरकतों के अंबार लग जाते हैं। तालीम के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से तो आपका को अपने सीनियर्स टीचर्स के साथ बड़ा तामुन हासिल होगा, उनकी वसाइल जो है आपको मुयस्सर होंगे और आप बहुत मेहनती और काविशों के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे इस हफ्ते के दौरान। सेहत के दौरान कुछ देखें तो इस हफ्ते पेट के मसाइल कुछ जन्म ले सकते हैं, डायरिया होने के चांसेस हैं या वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनानी, खाने पीने के अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर करना, खाना पीना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी ना खाएं पिएं, एहतियाती तदबीर के साथ खाएं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अच्छा जी, इसके बाद पर्सनल रिलेशन में देखें तो मोहब्बत में तो नाकामी होगी, ये मैं वाज़ेह कर दूं। कैंसेरियन अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छा वक्त नहीं है उनका प्रपोज करने के लिए। उन्हें चाहिए कि इस वक्त जो है अपने पर्सनल लाइफ, मियाँ बीवी के जो मामला हैं उसे बेहतर करें, बहन भाइयों के मामला हैं उसे बेहतर करें, वालदेन के साथ उनके ऊपर तवज्जो दें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आए।
گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیڈیز ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ہفتے کے دن کالے رنگ کی چیزیں جو ہیں وہ صدقہ کرنی چاہیے، یا پھر اگر آپ کو پیپل کا پیڑ مل جائے، پیپل کا درخت آپ کو میسر ہو جائے، اسے پانی دیا کریں، گھر کے باہر لگاؤ یا پھر کسی ایسی جگہ پہ یا کسی مذہبی مقامات پہ اکثر پیپل یا بوڑ کے درخت ہوتے ہیں، یہ پرانے درخت ہیں، پرانے زمانے کے، یہ سپورٹیو انرجی بھی دیتے ہیں، یہ لکی ہربز میں، لکی پلانٹس میں ان کا شامل آتا ہے ذکر، تو ان کو پانی دینا آپ کے لیے برکت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، سورہ الباروج کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بڑی برکتیں لے کر آ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں گے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔